प्रथम ने राध्या को ढूंढकर उन गुंडों के चंगुल से बचाकर घर वापस ला दिया, क्योंकि यहां पर एक देशद्रोही औरत इस देश को बर्बाद करने की साजिश में लगी हुई थी। प्रथम ने उसके मोबाइल से आखिरी कॉल का नंबर निकालकर उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे वह सीधे राध्या तक पहुंच पाता। दूसरी तरफ राध्या लगातार प्रथम को याद करते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है। प्रथम को भी एक अजीब सा एहसास हुआ कि राध्या उसे पुकार रही है। वह भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा और राध्या की सलामती के लिए प्रार्थना करने लगा। भोलेनाथ की कृपा से प्रथम को देशद्रोहियों के अड्डे का सुराग मिल गया। आखिरकार प्रथम ने राध्या को बचाकर देशद्रोहियों को पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों, सीरियल मन अति सुंदर की कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसे देखने के बाद दर्शकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। कई दिनों से राध्या की जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा आखिरकार खत्म होने वाला है। जहां एक तरफ देशद्रोहियों की खतरनाक साजिश पूरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार थी, वहीं दूसरी तरफ राध्या उनकी कैद में फंसकर अपनी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। राध्या को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगी। उसके चारों तरफ हथियारबंद लोग मौजूद थे। वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिल में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसे पूरा भरोसा था कि प्रथम उसे जरूर बचाने आएगा। राध्या बार बार आंखें बंद करके भोलेनाथ का नाम ले रही थी और प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह प्रथम तक उसकी आवाज पहुंच जाए। इधर प्रथम भी चैन से नहीं बैठा था। वह लगातार राध्या को ढूंढने में लगा हुआ था। उसने हर उस जगह की तलाश की जहां राध्या के होने की जरा सी भी संभावना थी। उसने पुलिस की मदद ली, अपने जानने वालों से बात की और हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग उसे राध्या तक नहीं पहुंचा पा रहा था। जब सारी कोशिशें नाकाम होने लगीं, तो प्रथम का दिल टूटने लगा। वह बार बार राध्या की तस्वीर को देखकर कह रहा था, राध्या, तुम जहां भी हो, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसी समय राध्या भी रोते हुए कह रही थी, प्रथम सर, आप कहां हैं? मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। दोनों के बीच की यह भावनात्मक डोर इतनी मजबूत थी कि जैसे एक दूसरे की आवाज उनके दिल तक पहुंच रही थी। प्रथम को अचानक महसूस हुआ कि राध्या उसे पुकार रही है। उसका विश्वास और मजबूत हो गया। उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह राध्या को बचाकर ही रहेगा। इसी उम्मीद के साथ प्रथम भोलेनाथ के मंदिर पहुंचा। मंदिर में पहुंचकर उसने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, हे भोलेनाथ, राध्या आपकी सच्ची भक्त है। उसने हमेशा आपका नाम लिया है। आज उसकी जान खतरे में है। कृपया कोई रास्ता दिखाइए, मुझे उसके पास पहुंचा दीजिए। प्रथम की सच्ची प्रार्थना सुनकर मानो भोलेनाथ भी उसकी मदद के लिए तैयार हो गए। मंदिर से निकलते समय उसे अचानक एक ऐसी जानकारी मिली जो अब तक उसकी नजरों से छिपी हुई थी। एक छोटा सा सुराग उसे देशद्रोहियों के अड्डे तक पहुंचाने वाला था। प्रथम ने बिना समय गंवाए उस सुराग पर काम करना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को भी जानकारी दी और खुद भी उस दिशा में निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, राध्या को सुरक्षित वापस लाना। उधर देशद्रोही अपने अगले मिशन की तैयारी में जुटे हुए थे। उन्हें लग रहा था कि अब कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका अंत बहुत करीब आ चुका है। जब प्रथम उस अड्डे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कड़ी सुरक्षा थी। हर तरफ हथियारबंद लोग खड़े थे, लेकिन राध्या को बचाने के लिए वह किसी भी खतरे का सामना करने को तैयार था। उसने पुलिस के साथ मिलकर पूरी योजना बनाई। सही समय का इंतजार किया गया। जैसे ही मौका मिला, पुलिस ने चारों तरफ से अड्डे को घेर लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से देशद्रोहियों में हड़कंप मच गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग भागने की कोशिश करने लगे तो कुछ पुलिस पर हमला करने लगे, लेकिन पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई थी। प्रथम की नजर सिर्फ राध्या को ढूंढ रही थी। वह तेजी से अंदर की तरफ बढ़ा। कई कमरों को पार करने के बाद आखिरकार उसे वह कमरा दिखाई दिया जहां राध्या को बंद करके रखा गया था। राध्या की आंखों में आंसू आ गए जब उसने सामने प्रथम को देखा। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि प्रथम सचमुच उसे बचाने आ गया है। प्रथम सर, राध्या खुशी और भावुकता से चिल्लाई। राध्या, अब डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं, प्रथम ने कहा। उसने तुरंत राध्या को बंधनों से मुक्त किया
राध्या भावुक होकर प्रथम से लिपट गई। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इसी बीच पुलिस ने सभी देशद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके सारे खतरनाक प्लान नाकाम हो गए। देश को नुकसान पहुंचाने की उनकी साजिश पूरी तरह खत्म हो गई। प्रथम और राध्या सुरक्षित घर लौट आए। लेकिन घर पहुंचने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। घर में पिछले 3 दिनों से रह रही वह औरत जो खुद को बेगुनाह दिखा रही थी, असल में देशद्रोहियों की साथी निकली। उसके खिलाफ भी कई सबूत सामने आ गए। प्रथम ने बिना देर किए पुलिस को बुलाया। पुलिस ने उस औरत को भी गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते वह औरत समझ गई कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। जब घर से सारे खतरे खत्म हो गए तो पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। रजनी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। ओमकार भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। दादी जी लगातार भोलेनाथ का नाम ले रही थीं। उर्मी और एकता भाभी भी बहुत खुश थीं। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि प्रथम ने सिर्फ अपनी पत्नी को ही नहीं बचाया, बल्कि देश को भी एक बड़ी साजिश से बचा लिया था। राधिया ने भावुक होकर कहा, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा। प्रथम मुस्कुराते हुए बोला, और मेरा भरोसा भी तुम पर कभी नहीं टूटा। हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। पूरा परिवार दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। घर में फिर से खुशियां लौट आई थीं। कई दिनों बाद सभी के चेहरों पर सुकून दिखाई दे रहा था। रजनी मां ने दोनों की आरती उतारी और कहा, भगवान ने आज हमारी सारी प्रार्थनाएं सुन लीं। दादी जी बोली, सच्चे प्यार और सच्ची श्रद्धा की हमेशा जीत होती है। राध्या ने भोलेनाथ की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया। उसे यकीन था कि भोलेनाथ की कृपा के बिना यह सब संभव नहीं था। इसके बाद पूरे घर में जश्न का माहौल बन गया। सभी लोग एक साथ बैठे, हंसी मजाक किया और भगवान का धन्यवाद किया। हर कोई प्रथम की बहादुरी की तारीफ कर रहा था। प्रथम ने जिस साहस और समझदारी से देशद्रोहियों का सामना किया था, वह किसी हीरो से कम नहीं था। उसने साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत हों और साथ में परिवार का प्यार हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। राध्या भी अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। उसने तय किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानेगी। आखिरकार वह पल आ गया जिसका सभी को इंतजार था। प्रथम और राध्या एक बार फिर से साथ खड़े थे। उनके बीच का प्यार पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका था। हर मुश्किल, हर दर्द और हर परीक्षा ने उनके रिश्ते को और गहरा बना दिया था। इस तरह प्रथम ने अपनी पत्नी राध्या की जान बचाई, देशद्रोहियों को पुलिस के हवाले किया, देश को एक बड़ी साजिश से बचाया और अपने परिवार की खुशियां वापस लौटा दीं। अब सभी को उम्मीद है कि उनके जीवन में फिर कभी कोई अंधेरा नहीं आएगा और प्रथम राध्या की यह खूबसूरत प्रेम कहानी हमेशा खुशियों के साथ आगे बढ़ती रहेगी। देशद्रोहियों के गिरफ्तार होने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल था। सभी लोग यह सोच रहे थे कि अब उनकी जिंदगी में कोई नई परेशानी नहीं आएगी। राध्या भी कई दिनों बाद सुकून की सांस ले रही थी। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। अगले दिन सुबह जब पूरा परिवार नाश्ता कर रहा होता है, तभी घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी से कुछ अधिकारी नीचे उतरते हैं। उन्हें देखकर ओमकार हैरान रह जाते हैं। वह पूछते हैं, आप लोग यहां किस लिए आए हैं? तभी उनमें से एक अधिकारी कहता है, हम प्रथम जी से मिलने आए हैं। प्रथम बाहर आता है और अधिकारियों को देखकर नमस्ते करता है। तभी अधिकारी कहते हैं, प्रथम जी, आपने जिस बहादुरी से देशद्रोहियों की साजिश को नाकाम किया है, उसकी जानकारी सरकार तक पहुंच चुकी है। आपकी वजह से हजारों लोगों की जान बच गई। यह सुनकर पूरा परिवार गर्व से भर जाता है। राध्या की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अधिकारी आगे कहते हैं, सरकार ने आपको सम्मानित करने का फैसला लिया है। इतना सुनते ही घर में खुशियों की लहर दौड़ जाती है। रजनी मां भगवान का धन्यवाद करने लगती हैं और दादी जी गर्व से प्रथम की तरफ देखती हैं। लेकिन तभी कहानी में नया मोड़ आ जाता है। उसी समय पुलिस स्टेशन से एक फोन आता है। फोन सुनते ही प्रथम के चेहरे का रंग बदल जाता है। राध्या घबराकर पूछती है, क्या हुआ? प्रथम गंभीर आवाज में कहता है, जिन देशद्रोहियों को हमने गिरफ्तार करवाया था, उनमें से एक खतरनाक सरगना पुलिस की गिरफ्त से भाग गया है। यह सुनते ही सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ वह सरगना एक सुनसान जगह पर छिपा बैठा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कहता है, प्रथम ने मेरे पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया, लेकिन मैं उसे चैन से नहीं जीने दूंगा। अब मैं उससे ऐसा बदला लूंगा जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा।
इसके बाद वह अपने कुछ बचे हुए साथियों को बुलाता है और एक नई साजिश रचने लगता है। इधर प्रथम को भी एहसास हो जाता है कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। वह राध्या की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाता है। राध्या कहती है, प्रथम सर, अब हमें डरकर नहीं जीना चाहिए। हमने हर मुश्किल का सामना किया है और आगे भी करेंगे। प्रथम मुस्कुराता है और कहता है, जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इसी बीच सरकार की तरफ से सम्मान समारोह का दिन तय हो जाता है। पूरे परिवार में उत्साह छा जाता है। राध्या अपने हाथों से प्रथम के लिए नए कपड़े तैयार करवाती है। रजनी माँ और दादी जी भी समारोह में जाने की तैयारी करने लगती हैं। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि भागा हुआ सरगना उसी समारोह को अपना अगला निशाना बनाने वाला है। समारोह के दिन हजारों लोग वहां मौजूद होते हैं। मंच पर प्रथम को सम्मानित करने की तैयारी चल रही होती है। तभी भीड़ में छिपा वह सरगना अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसकी नजर सिर्फ प्रथम पर होती है। दूसरी तरफ राध्या को अचानक कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। उसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। वह चारों तरफ देखने लगती है। तभी उसकी नजर भीड़ में खड़े एक संदिग्ध व्यक्ति पर पड़ती है। राध्या को याद आ जाता है कि यह वही आदमी है जो देशद्रोहियों के अड्डे पर मौजूद था। राध्या तुरंत प्रथम की तरफ दौड़ पड़ती है और जैसे ही वह मंच के पास पहुंचती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि वह देखती है कि सरगना अपनी जेब से एक खतरनाक उपकरण निकाल चुका है। अब आगे क्या राध्या समय रहते प्रथम की जान बचा पाएगी? क्या भागा हुआ सरगना अपनी नई साजिश में कामयाब होगा? या फिर एक बार फिर प्रथम और राध्या मिलकर देश को बचाने में सफल होंगे? इन सवालों के जवाब के साथ कहानी में आने वाला है एक और जबरदस्त और रोमांचक मोड़।